नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मानवी ट्यूटोरियल चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो मेरी आज की वीडियो है वो है महाराजा अग्रसेन जी का ये मंदिर, यस अग्रवा धाम जिसे आप बोल सकते हैं। अग्रवालों की जन्मभूमि के नाम से भी अग्रवा गांव है जो माना जाता है। और ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि हिसार से तकरीबन 20-21 किलोमीटर दूर है। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। और ये जो मंदिर है इसके अंदर 3 मंदिर का कह सकते हैं जॉइंट है। इसके अंदर एक है महालक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का और महाराजा अग्रसेन जी का। और जो यहाँ का जो नाम है वो भी महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर ही रखा गया है। इस मंदिर की बात करें तो ये 1976 में बनना शुरू हुआ था और 1984 में बना था, कंप्लीट हो गया था इसका काम का। कुछ इस तरह से ये दिखता है। और पास में ही, बिल्कुल पास में ही है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे भी हमारे एग्ज़ाम होते रहते हैं। हम यहाँ एग्ज़ाम देने आए और दर्शन करके ना जाएं अग्रवा धाम में, ये तो हो ही नहीं सकता। हर 1 ईयर में एग्ज़ाम होते रहते हैं या फिर कभी कभी घूमने का टाइम होता है या फिर कहीं बाहर जाने का मन होता है तो सबसे पहले अग्रवा ही याद आता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। हम यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, माता जी के दर्शन के लिए। काफ़ी अच्छा लगा था हमें, काफ़ी अच्छा लगा। ये जो पूरा मंदिर है वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना हुआ है। और यहाँ पे सबको पता भी होगा कि अग्रवा का एक महाकुंभ लगता है जो कि में भी शरद पूर्णिमा के दिन आयोजन होता है इसका। यहाँ पे टाइम पे वैसे मेले भी लगते रहते हैं, जिस तरह दिवाली होली पे काफ़ी रश होता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है। और हमने यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे कुछ शॉप्स थी जहाँ से हमने प्रसाद लिया। सबसे पहले हमने हैंड वॉश किया और उसके बाद हम यहाँ पे प्रसाद के लिए आए। यहाँ पे हमने हैंड वॉश किया था और फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ से प्रसाद लिया। यहाँ पे अलग अलग दुकानें हैं, जहाँ पे 3-4 दुकानें हैं कम से कम, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। फिर हम अंदर गए तो अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे 3 मंदिर हैं। ये 3 मंदिरों का एक मंदिर बना हुआ है। और हम ऊपर जा रहे थे, आप स्टेयर्स पे भी काम देखेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल कारीगरी से काम किया हुआ है। यहाँ पे अभी रिपेयरिंग चल रही थी इसलिए शायद कम आवागमन था, पर काफ़ी अच्छा था। हम जब अंदर गए तो अंदर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत होपफुल, रिलैक्स फील हुआ। मंदिर में जाने के बाद तो रिलैक्स फील ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ माता जी के दर्शन किए। सबसे पहले हमने यहाँ महालक्ष्मी जी के दर्शन किए और उसके बाद हमने महाराजा अग्रसेन जी के दर्शन किए और उसके बाद फिर माता जी के दर्शन किए और फिर महालक्ष्मी जी के, माता सरस्वती के हमने दर्शन किए। बहुत अच्छा लग रहा था। अभी यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है तो ऊपर सबसे पहले सीलिंग का काम चल रहा है। अभी शायद ये सीलिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने झूमर जो निकाल के रखे हैं, वाओ कितने बड़े बड़े झूमर हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सब रिपेयरिंग का काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको उसी तरह से संजो के रखना। यहाँ पे इस तरह की काफ़ी झांकियाँ भी हैं 3-4, जिसमें से मैंने एक ही शूट की थी। मेरे को लगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। काफ़ी आप देखेंगे कि यहाँ के जो कारीगर थे, मतलब कमाल के थे भाई वो कारीगर, जो इतनी बारीकी से काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे गुफ़ा है जिसके अंदर हम फर्स्ट गुफ़ा के अंदर हमने एंटर किया, जो कि सबसे पहले ये जो फर्स्ट गुफ़ा थी ये है अमरनाथ जी की गुफ़ा। हम यहाँ पे अभी स्टेयर से चलते हुए जा रहे हैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए। ये गुफ़ा काफ़ी कहीं कहीं पे अंधेरा और कहीं कहीं पे रोशनी है, तो जहाँ पे मतलब बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। जहाँ पर रोशनी नहीं आ पाती वहाँ पे यहाँ पे लाइट लगाई हुई है इन्होंने, और रोशनी के लिए कुछ रोशनदान छोड़े हुए हैं जो कि बाहर से बिल्कुल लाइट आ जाती है। और काफ़ी अच्छी गुफ़ा बनाई गई है, काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है अमरनाथ जी की गुफ़ा, और कहीं पे इस तरह से इधर मतलब रास्ता भी दिखाया हुआ है कि अंधेरे में आप कहीं भटक ना जाएं। और काफ़ी अच्छा है। बच्चे तो गुफ़ा को, मंदिर तो नहीं, बिल्कुल एंजॉय करते हैं, बिल्कुल गुफ़ा में तो बहुत एंजॉय करते हैं।
अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस रहेगा। फिर हम यहाँ से अंदर जा रहे थे और साइन को देखते हुए कि किस साइड जाना है, हम अंदर जा रहे थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। जी हाँ, यहाँ पे सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सेफ्टी के लिए यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और काफ़ी अंधेरा है, कई जगह पे अंधेरा है, कई जगह पे नहीं है। बट हम पहुंचने वाले थे अमरनाथ जी की गुफ़ा में, अमरनाथ जी के दर्शन करने। तो फाइनली हम गुफ़ा में पहुंच गए हैं। यस, हम मंदिर में पहुंच गए हैं और जय बाबा अमरनाथ जी की। और हमने यहाँ पे अमरनाथ जी के दर्शन किए, बिल्कुल जिस तरह आप जो अमरनाथ जी का जो मंदिर है बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाया गया है। बस वहाँ पे जो ये शिवलिंग है बर्फ़ से बनता है और यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। इसके बाद हम चल पड़े थे तिरुपति बाला धाम की ओर। जी हाँ, यहाँ पे तीन गुफा बनाई गई हैं, तिरुपति बालाजी की, अमरनाथ जी की और माता वैष्णो की। तो अब हम यहाँ से जा रहे थे तिरुपति बालाजी की ओर। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तिरुपति बालाजी के जाने से पहले यहाँ पे एक राधा कृष्ण की छोटा सा मंदिर कह सकते हैं आप, प्रतिमा है इस तरह बनाई गई है, काफ़ी अच्छा है ये। पहले हमने यहाँ राधा कृष्ण जी के दर्शन किए और उसके बाद हम यहाँ पे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए आगे गए। तो यहाँ पे काफ़ी भक्तजन थे जो कि कुछ पिक्स खींच रहे थे, कोई दर्शन कर रहा था। हर कोई अपने इस तरह एक मेमोरीज़ को साथ में रखना चाहता है फ़ोटो के ज़रिए। और जय हो तिरुपति बालाजी। यहाँ पे हमने दर्शन किए और एग्जिट की जो रास्ता था आप देखेंगे एक शेर का मुंह था। थोड़ा सा डर भी लगता है बट बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ से हम शेर के मुंह के अंदर चले गए और यहाँ से हमने एग्ज़िट किया एक पुल की ओर, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल कह सकते हैं जो बनाया हुआ है। अगर आपके साथ बच्चे हैं, ओल्ड एज हैं, मतलब जिनको ऊंचाई से शायद से डर भी लगता है, उनको यहाँ पे डर नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। एक साइड में आप देखेंगे झूले लगे हुए हैं बहुत, उस पर हम जाएंगे थोड़ा सा आगे। काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम चले गए। आप ये देखेंगे फाइनली जो पुल का रास्ता है जो एग्जिट के लिए बनाया गया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऊपर फाइबर शीट लगी हुई है शायद से धूप से बारिश से बचाने के लिए। साइडों में ग्रिल लगी है जो कि काफ़ी अच्छी है बच्चों के लिए और ओल्ड एज के लिए। हम पुल से यहाँ पे एग्ज़िट हो चुके थे और अब हम चल जाने वाले थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए जा रहे हैं तो प्रसाद तो लेना बनता है। पहले हमने यहाँ पे माता जी का प्रसाद लिया, उनके लिए चुनरी, नारियल, साज श्रृंगार का सामान लिया और फिर हम ये वाली जो गुफ़ा है इसके अंदर हमने एंट्री की और चल दिए माता जी के दर्शन करने। जैसे ही हमने गुफ़ा के अंदर एंट्री की तो सबसे पहले पादुकों चिन्ह थे जहाँ पे हमने माता जी का पादुकों चिन्ह जी को नमस्कार किया और हम आगे चल दिए माता वैष्णो देवी के मंदिर की तरफ। तो ये गुफ़ा भी बिल्कुल जैसे वैष्णो देवी की है। आपने सुना होगा कि वैष्णो देवी की गुफ़ा काफ़ी कंजस्टेड है। छोटे थे तब सुनते थे कि जो जिसने पाप किए होते हैं वो तो वहाँ फंस जाता है। तो फाइनली ये भी गुफ़ा कुछ इसी तरह बनाई गई थी। हमने अंदर एंटर किया, काफ़ी अंधेरा था तो जब रोशनी दिखी तो माता के 9 रूप दिखाई दिए। हमने माता के 9 रूपों को दर्शन दिया पर ये फाइनली जो वैष्णो देवी के दर्शन नहीं थे। आगे जिस तरह से वैष्णो देवी के मंदिर में बनाए गए हैं 3 पिंड, इसी तरह सेम से यहाँ पे भी इसी तरह 3 पिंड बनाए गए हैं। 9 माता के दर्शन के बाद हम गुफा में दोबारा अंदर आगे चल दिए। आगे बढ़ते रहे, माता जी का नाम लेते रहे, माता जी से मुरादें मांगते रहे और आगे चले गए। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाने पे, मतलब वीकली अगर आप इस तरह की एक जगह पे जाते हैं तो शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर में जाना, बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। वीकेंड पे एक तो टूर होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे माता जी के मंदिर में, पर यहाँ पे मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई थी माता जी की। तो हमने यहाँ पे बस थोड़ा सा ही अंदर गए थे, काफ़ी क्राउड था वहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो नहीं क्लिक की थी।
तो हम सीधा बस थोड़ा सा व्यू है ये। और उसके बाद हमने यहाँ प्रसाद लिया पंडित जी से, और मैंने यहाँ चुनरी बांधी, अपने मन की जो मुराद थी वो मांगी। उसके बाद हम यहाँ से भी एग्ज़िट हो गए, और माता के दर्शन हो और भैरवनाथ जी ना टकरें ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने फिर यहाँ पे भैरवनाथ जी के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इस तरह की ये 3 गुफाएं हैं जिसमें पता ही नहीं चलता कि आप किस में एग्ज़िट कर रहे हैं और किस में नहीं। तो फिर यहाँ से निकलने के लिए बहुत ही अच्छा जो रास्ता है, इतनी आप गुफा के अंदर तो बिल्कुल थक जाते हैं। शायद सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना इतना मुश्किल होता होगा। तो यहाँ पे इस तरह रैंप टाइप में बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इस तरह की यहाँ सीनरियाँ, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, झांकियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप देखोगे तो मेरे हस्बैंड तो अगेन फ़ोन पे लगे हुए हैं, और मैंने यहाँ पे सारा जो आप लोगों के लिए यहाँ पे शूट किया। ये कुछ इस तरह फाइनल लुक था, बहुत ही अच्छा था। बाहर आसमान दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम चल दिए थे अप्पू घर की तरफ, जहाँ पे हमने काफ़ी झूले वगैरह लिए। काफ़ी था यहाँ पे, ब्रेक डांस, अंगरोला साइकिल, ड्रैगन राइड और फूड ट्रेन भी थी जो काफ़ी अच्छी थी। अगर आप बच्चे हैं तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल झूले बिना तो यहाँ से जाएंगे नहीं। फिर मैंने फाइनली, अंदर तो हम झूले ले रहे थे इसलिए मैंने शूट नहीं किया, और यहाँ से हम थोड़ा सा शूट किया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने झूले लिए। मेरे को काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था यहाँ पे, कि थोड़ी सी धूप थी, ठंडा ठंडा मौसम था, और मैं मतलब इस तरह से झूल रही हूँ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी यहाँ आए तो बहुत इंजॉय करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से चल दिए थे श्री राम लीला की ओर, जहाँ पे विद्युत संचालित झांकियाँ थी। पर अंदर अगर अब मैं फ़ोटोग्राफ़ी करती तो मैं शायद उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाती, इसलिए मैंने यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी नहीं की। और बहुत अच्छा था, आप आए तो ज़रूर देखना, इधर बहुत अच्छा था। इसके बाद हम चल दिए थे हनुमान मंदिर, शिव मंदिर की ओर। यहाँ से जो ये मेन मंदिर है, यहाँ से हम चल दिए थे। यहाँ पे कुछ शॉप थी, यहाँ से हमने छोटी छोटी चीज़ें ली थी, आम पापड़, चूरन टाइप इस तरह की चीज़ें। और फिर हम यहाँ से पार्क से होते हुए चल दिए थे हनुमान मंदिर की ओर। काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। जो हिसार आता है वो तो अगर वो ज़रूर ही घूम के जाता है मेरे हस्बैंड। फिर अगेन फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बनाई गई है एक यज्ञशाला। जब यहाँ पे मेला लगता है तो यज्ञ भी ज़रूर होता है, इससे पहले भी होता है, और काफ़ी अच्छा है। ये है हनुमान मंदिर, यहाँ पे बिल्कुल अलौकिक जिसे कह सकते हैं, हनुमान मंदिर की प्रतिमा है। काफ़ी नहीं, बहुत अलौकिक है। और मंदिर में आप आए हैं, वहाँ पे शिव मंदिर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो हमने लास्ट में जो मंदिर देखा, ये शिव मंदिर था। यहाँ पे हमने दर्शन किए। ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगी है। अंदर बिल्कुल जिस तरह पुराने टाइप के मंदिर हो इस तरह का मंदिर बनाया हुआ है। गणेश जी की प्रतिमा है, शिव जी की, माता पार्वती की, सबकी प्रतिमा लगी हुई है। हमने यहाँ दर्शन किए, और बाहर जी बैठे थे नंदी जी, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने उनके कान में अपनी एक विश मांगी, और हम वहाँ से चल दिए। ऐसा नहीं है कि हमने भगवान से कुछ मांगा और वो उसने हमें दे दिया, बट उसको पता है कि ऊपर वाले ने हमें किस टाइम पे क्या देना है, वो ज़रूर देता है। हमें नहीं पता होता एक्चुअल में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पर उसको ज़रूर पता होता है कि उससे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए आप उनको बस बताएं कि आपको क्या चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ देगा। फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल के चले गए थे कैंटीन की तरफ। वहाँ से हमने कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत, और यहाँ से मैंने ये 3 टॉयज़ लिए थे जो मेरे को बहुत ही पसंद थे। और फिर हम यहाँ से चल दिए। बहुत अच्छा था आज का सफ़र। आज जो दर्शन किए हमने, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हुआ। पूरे दिन की थकान तो हुई नहीं, बट जो शायद से पूरा वीकेंड का स्ट्रेस था वो फाइनली मिट चुका था। तो आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और लाइक सब्सक्राइब बेशक मत करना, बट अगर वो ज़रूर दर्शन के लिए आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।